दोस्तों, काला जादू का इस्तेमाल दुनिया भर में ना सिर्फ सदियों से होता आया है, बल्कि उसके प्रकोप के वजह से आज भी कई लोग इस खतरनाक जादू का इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो कामयाबी पाने के लिए हो या फिर किसी से अपना बदला लेने के लिए, ये जानते हुए भी कि उनके ऐसा करने से किसी का जान भी जा सकता है। ठीक उसी सच्ची घटना की तरह जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। इसलिए बिना और देरी किए सीधे उस घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये घटना आज से कुछ साल पहले यानी कि 2016 के आखिर में गौरव के मम्मी के साथ घटा था, जो कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती थी। पर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और उन पर वो काला जादू किसने किया, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले गौरव की स्थिति के बारे में जानना होगा, जो कि इस घटना के कुछ साल पहले तक गांव में अपने छोटे भाई दिलीप और अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। हालांकि संपत्ति के नाम पर उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर फिर भी ठीक ठाक तरीके से उनका घर चल जाता था। पर एक दिन गौरव के पिता के अकाल मृत्यु के कारण घर का सारा जिम्मेदारी गौरव के कंधे पर आ पड़ता है। हालांकि गौरव के चाचा वगैरह थोड़े पैसे वाले थे, पर फिर भी वो अपने मतलब के बिना गौरव की मदद नहीं करते, ये जानते हुए भी कि वो उसके भाई का बेटा है। हालांकि गौरव को भी किसी से कोई हमदर्दी नहीं चाहिए था, इसलिए वो सीधे काम करने का सोचता है। लेकिन ये देखकर कि गांव में उसके लायक कोई काम नहीं है, उसके पास शहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, पर पैसों के बिना वो वहां जाएगा कैसे, ये एक अलग ही दुविधा था। इसलिए गौरव की मम्मी आखिर में जमीन बेचने का फैसला करती है। पर अब जब उनके हिस्से का जमीन अब भी गौरव के चाचा के पास था, तो ऐसे में वो जानबूझकर उन्हें जमीन को बेचने नहीं देता, जिस पर असल में गौरव के पिता का ही अधिकार था। पर अपने हालात को देखकर गौरव की मम्मी जैसे तैसे गौरव को शहर भेजने का बंदोबस्त कर ही देती है, उस जमीन को बेचकर, जो कि उसके मायके में था। वैसे तो गौरव काम के सिलसिले में दिल्ली पहुंचता है, लेकिन जब तक उसे काम नहीं मिल जाता तब तक उसे और उसके गांव में उसके छोटे भाई और मम्मी को और भी कुछ दिन मुश्किलों से गुजारना पड़ता है। पर गौरव को काम मिलते ही उनका हालात महीने दर महीने सुधरना भी शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ ही महीनों में वो सभी उधारी चुका देते हैं जो उन्होंने लोगों से लिया था, जिसको देखकर गौरव के चाचा को ये सब खटकने लगता है, जो कि ये नहीं चाहता था कि गौरव और उसका परिवार तरक्की करे। लेकिन ये सब गौरव के चाचा को तब से और भी ज्यादा खटकता है जब वो ये सुनता है कि गौरव का छोटा भाई भी उसी की तरह दिल्ली जाने वाला है। हालांकि गौरव का चाचा अब भी उनसे अमीर था, लेकिन उनको तरक्की करता देखकर उसे न जाने क्यों जलन होता है, पर वो कभी भी लोगों के सामने ऐसा नहीं दिखाता। इसलिए गौरव के छोटे भाई यानी कि दिलीप के दिल्ली पहुंचने के बाद उनका चाचा अपने पहचान के एक तांत्रिक के पास जाता है, जो कि कोलकाता में मौजूद नीमतला नाम के एक जगह में रहता था, जहां पर गौरव का चाचा गौरव के मम्मी के ऊपर काला जादू करने आया था। लेकिन जान पहचान होने के कारण वो तांत्रिक ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो तांत्रिक गौरव और उसके परिवार को भी जानता था। लेकिन गौरव का चाचा है कि उस तांत्रिक की एक नहीं सुनता, बल्कि वो तांत्रिक से अपना बात मनवाने के लिए उस तांत्रिक को ब्लैकमेल करता है, कुछ ऐसे पुराने बातों को लेकर जिससे उस तांत्रिक का नाम खराब हो सकता था। इसलिए उस तांत्रिक को मजबूरन इस काम को करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है, जिसके लिए वो तांत्रिक सबसे पहले गौरव के चाचा को लेकर एक पुराने ईंटों की भट्टी जाता है और वहां से एक कच्चा ईंट लेकर उसमें गौरव के मम्मी के नाम के साथ कुछ मंत्रों को लिखकर वो तांत्रिक उस ईंट को भट्टी में डाल देता है, जिसके वजह से जहां एक तरफ वो ईंट भट्टी में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ गौरव के मम्मी का शरीर भी अंदर से जलने लगा था। यानी कि वो अपने शरीर के अंदर उस आग को महसूस कर पा रही थी, जो आग उस ईंट को जला रहा था, जिसके वजह से गौरव की माँ
तब तक तड़पती है जब तक कि वो तांत्रिक उस ईंट को भट्टी से नहीं निकाल लेता। लेकिन बदकिस्मती से ये तो बस शुरुआत था, क्योंकि इसके बाद वो तांत्रिक गौरव के चाचा को अपने साथ 2 चीज लाने को कहता है, जो कि था गौरव के मम्मी का बाल और उसका पहना हुआ कोई कपड़ा। जिसके लौटते ही वो तांत्रिक सबसे पहले उस ईंट के 2 टुकड़े कर देता है जो कि उसने भट्टी में डाला था, और फिर उन दोनों ईंट के टुकड़ों के बीच वो तांत्रिक उसमें गौरव के मम्मी का बाल डालकर उस ईंट को उसी कपड़े से बांध देता है जो कि गौरव का चाचा उस तांत्रिक के पास लाया था। जिसके बाद वो तांत्रिक उसके ऊपर एक खतरनाक मंत्र को लिखकर उसे कुएं में फेंक देता है, जिसे कोई भी निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसमें जो मंत्र लिखा हुआ था उसके वजह से एक शैतानी अलौकिक प्राणी उससे इस तरह से जुड़ चुका था कि कोई भी व्यक्ति अपना जान गंवाए बिना कुएं से उस ईंट को बाहर नहीं निकाल सकता था। जिसके वजह से दिन ब दिन गौरव के मम्मी का तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाता है। पर यह सोचकर कि ये सब मौसम के बदलने के कारण हो रहा है, गौरव की मम्मी पहले इस पर उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे उनका तबीयत जब और भी बिगड़ने लगता है, तब उनके पास अपने बेटों को इसके बारे में बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो पिछले 1 महीने में न जाने कितने बार डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन ना तो दवाई काम कर रहा था और ना ही ये कोई बता पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। इसलिए दिलीप और गौरव दोनों ही गांव वापस जाते हैं, पर कई दिनों तक डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उन्हें भी बीमारी का पता नहीं चलता। बल्कि दिन ब दिन गौरव के मम्मी का तबीयत इतना खराब हो जाता है कि खांसते हुए उनके मुंह से खून भी निकल आता है। इसलिए दिलीप ऐसे ही किसी तांत्रिक के पास जाने का सोचता है, क्योंकि वो इन सब में बहुत मानता था। लेकिन वहां पर उसे ये पता चलता है कि किसी ने उसके माँ पर बहुत ही खतरनाक काला जादू किया है। हालांकि वो तांत्रिक किसी का नाम नहीं लेता, वो बस इतना कहता है कि ये काला जादू तुम्हारे परिवार वालों में से किसी ने किया है। इसलिए वो कौन हो सकता है? दिलीप को ये समझने में देर नहीं लगता, क्योंकि उसके परिवार के नाम पर उसका सिर्फ चाचा ही था। पर अपने माँ के हालात को और भी बिगड़ता देखकर दिलीप उस तांत्रिक से इस काला जादू को तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन बदकिस्मती से ये उसके बस का बात नहीं था, क्योंकि इस काला जादू को वही शख्स तोड़ सकता था जिसने ये काला जादू किया था। इसलिए गुस्से में घर लौटते हुए दिलीप सबसे पहले अपने चाचा के पास जाता है जिसने ये काला जादू करवाया था। पर किस तांत्रिक से, ये जानने के लिए वो अपने चाचा को इस बात की धमकी देता है कि अगर उन्होंने उस तांत्रिक का पता नहीं बताया तो वो पूरे गांव को उसके कारनामों के बारे में बता देगा। इसलिए उसके चाचा को आखिर में उस तांत्रिक का पता बताना ही पड़ता है। हालांकि उस तांत्रिक के पास जाने के बाद वो गौरव और दिलीप को अपने पास आता देखकर इतना तो समझ जाता है कि उन्हें काला जादू का पता चल चुका है, पर उसे तोड़ना कैसे है, ये चीज वो उस तांत्रिक से जानने आए थे। पर अब जब इस काला जादू को करने में उस तांत्रिक का भी हाथ था, तो ऐसे में वो इस काला जादू को तोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन इस विधि को शुरू करने से पहले उस तांत्रिक को कुछ और भी चाहिए था, जिनमें से एक था कब्रिस्तान का मिट्टी, जो कि उन्हें अमावस की रात जाकर किसी कब्रिस्तान से लाना था। पर उन्हें सावधान करते हुए वो तांत्रिक ये बताता है कि जब तुम वो मिट्टी लेने जाओगे तब कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर देखा तो वो मिट्टी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। यहाँ तक कि वो तांत्रिक ये भी कहता है कि अमावस की रात को जब तुम कब्रिस्तान से मिट्टी उठाओगे तब बहुत से अलौकिक प्राणी तुम्हें रोकने और डराने की कोशिश करेंगे। पर अपने माँ की तबीयत को और भी बिगड़ता हुआ देखकर दिलीप इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आने वाली अमावस की रात इतना खतरनाक होगा उसने ये सोचा तक नहीं था, क्योंकि अमावस की रात जब वो कब्रिस्तान जाता है तब न जाने क्यों उसका मन भारी सा हो जाता है और उसके बाद उसे कहीं से फुसफुसाने का आवाज भी सुनाई देता है, ऐसे मानो कि कोई बच्चा उसके साथ है। पर फिर भी वो तांत्रिक के कहने पर
पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि वो अपने आंखें और कान को बंद करके कब्र के ऊपर से मिट्टी उठाना जारी रखता है। हालांकि दिलीप ने अभी तक वहां पर किसी को नहीं देखा था, पर न जाने क्यों चारों तरफ से पत्थर गिरना शुरू हो जाता है, जिससे वो बचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी कब्र के अंदर से एक हाथ निकलकर उसे अंदर खींचने लगता है, जिसके वजह से दिलीप इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलता। वो बस जल्दी जल्दी मिट्टी को अपने पोटली में डाल के वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो तांत्रिक, जिसने बाकी के विधि को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया था, वो उस कब्र के मिट्टी को लेकर उस कुएं के चारों तरफ एक घेरा बनाता है, जिसमें उसने उस ईंट को फेंका था। लेकिन कुएं के अंदर जाने से पहले वो तांत्रिक ये कहते हुए नीचे जाता है कि जब तक वो ईंट लेकर ऊपर नहीं आता तुम इस घेरे के अंदर ही रहना, क्योंकि वो घेरा ही उनका आखिरी सुरक्षा कवच था, जिसने उन्हें उस शैतानी अलौकिक प्राणी से बचा कर रखा था, जो कि वहां पर उस ईंट की निगरानी कर रहा था। यानी कि वो तांत्रिक ये जानता था कि अगर उसने शैतानी प्राणी को नहीं रोका तो वो उन्हें मार देगा, जो कि तांत्रिक को इसीलिए पता था क्योंकि उसी ने मंत्रों के साथ उस शैतानी प्राणी को उस ईंट के साथ जोड़ दिया था, ताकि कोई उस ईंट को कुएं से ना निकाल सके। इसलिए उस कब्रिस्तान की मिट्टी के वजह से वो उस कुएं के आसपास से घेरा बना लेते हैं, ताकि वो अलौकिक प्राणी उन तक ना आ सके। जिसका फायदा उठाकर वो तांत्रिक जल्दी से उस ईंट को बाहर निकाल देता है, जो कि उसने अंदर डाला था, क्योंकि उस जादू को तोड़ने के लिए उसे सबसे पहले गौरव की मम्मी का बाल और उसके कपड़े को अलग करना था। जिसको दिखाते हुए वो तांत्रिक ये कहता है कि वो कपड़ा जैसे जैसे खराब हो रहा था वैसे वैसे उसकी माँ भी बीमार पड़ रही थी, और ऐसे ही धीरे धीरे वो मारी जाती। जिसको बताने के बाद वो तांत्रिक अपने जादू को तोड़ देता है, जिसके वजह से दिलीप और गौरव की मम्मी मरते मरते बच गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।